संबंधित स्पेशल शो जो होता है आपके लिए और जिसमें हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग विषयों को लेकर। जी हाँ, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा विषय अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले बाद हावी रहा, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की नजर जम्मू कश्मीर के युवाओं पर रही, उसी के कारण यहाँ पे गन कल्चर जो है वो कश्मीर में काफी हावी हो चुका था। मगर पिछले कुछ सालों से जब सरकार ने लगातार प्रयास किए और सरकार ने ठान ली कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में गन नहीं, यानी कि बंदूक नहीं बल्ला होगा, बंदूक की जगह बॉल होगी, उसी से कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर हो सकता है, फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सकता है, और उसी को लेकर काम जो है वो लगातार चल रहे हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जेकेसी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है टीम की सिलेक्शन को लेकर, जिसमें जम्मू से नहीं बल्कि कश्मीर से दर्जनों बच्चे बच्चियां जो हैं इस वक्त जम्मू में आए हुए हैं और इस क्रिकेट कैंप में भाग ले रहे हैं। मकसद बड़ा साफ है, क्योंकि वो देश के साथ दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान या अलगाववादियों की ऐसी रणनीति का शिकार होना चाहते हैं जो पहले ही कई बार जो है युवा उसमें जा चुके हैं, फंस चुके हैं, और उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ वो सब जानते हैं। इसी पर बात करेंगे कि किस तरीके से बल्ला जो है वो बंदूक को बदलने जा रहा है कश्मीर में। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक खास मेहमान ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, जो कि इस वक्त आपको बता दूं हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद अजय। सर, अगर आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि बंदूक को अब बल्ला बदलेगा और कश्मीर में कहीं ना कहीं जो फिजा है वो बदली हुई है, और उसी की फिजा बदली फिजा में अब युवा भी जो है वो देश और दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है। किस तरीके से जेकेसीए जो है वो काम कर रहा है, और खासतौर पे इस वक्त जो कैंप चल रहा है वो क्या है? अजय जी, खूब फरमाया आपने। बंदूक नहीं बल्ला, बंदूक नहीं बॉल। जी हाँ, यही हम भी चाहते हैं, और इसी तमन्ना के साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जो सब कमेटी है वो काम कर रही है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट का बुखार जो है शहरों तक ना रहे, बल्कि गांव देहात तक पहुंचे, और दूर दराज के लोगों को, दूर दराज के नौजवानों को, दूर दराज के लड़कियों को इस खेल में हिस्सा लेने का मौका मिले। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस साल अंडर 19 विमेन एंड मेन जो टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं, बीसीसीआई द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, उसके लिए जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने की मेन और विमेन की टीम को उसका चयन के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए हमने न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दी, और हमने ये कहा कि जो भी बच्चा या बच्ची ट्रायल के लिए आना चाहती है वो आए। और बड़ी खुशी की बात है कि दूर दराज के इलाकों से लड़कियां आई इस कैंप के लिए, ट्रायल के लिए। तकरीबन 50 के करीब लड़कियां जो है वो कश्मीर में आई, और 60 से ज्यादा लड़कियां जो है वो जम्मू में आई, और उनका 3 दिन का ट्रायल कैंप चलाया गया। उस ट्रायल कैंप के अंदर उनको देखा गया, परखा गया। उसके लिए हमने सिलेक्टर्स पहले से ही जो है सिलेक्ट कर रखे थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर सिलेक्टर्स नॉमिनेट होते थे, हमने इस वजह सिलेक्टर नॉमिनेट नहीं किए हैं। सिलेक्टर्स भी सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही सिलेक्ट किए गए हैं। एक्सपर्ट्स ने क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में, जिसमें कि 3 बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं जम्मू कश्मीर के, सबसे पुराने और सबसे एक्सपीरियंस्ड, उस क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने इंटरव्यू लेके इन सिलेक्शन कमेटी को चुना है। सिलेक्शन कमेटी ने आगे इन जो तकरीबन 100 से ज्यादा लड़कियां आई थी उनकी शॉर्टलिस्ट करके उन्होंने 24 लड़कियां श्रीनगर में और 24 लड़कियां जम्मू में चुनी थी। कुछ लड़कियां श्रीनगर से नहीं आ सकी क्योंकि आइन मौके पर या तो उनको चोट लग गई या फिर वो आना नहीं चाहती थी, इसलिए वहां से हमें सिर्फ 20 लड़कियां मिली। और जम्मू में 2 लड़कियां 24 से खेल रही थी, 2 में को चोट लगे खेलते वक्त, इसलिए टोटल अभी जो कैंप हमारा चल रहा है उसमें 42 लड़कियां हैं, 20 श्रीनगर की और 22 जम्मू की। ये कैंप आज खत्म होना था, लेकिन आज बारिश बहुत जबरदस्त रही जम्मू के अंदर, इसलिए ये वॉश ऑफ जिसे हम कहते हैं, ये डे वॉश ऑफ हो गया। तो कल लास्ट डे होगा इस पहले कैंप का। इस 42 से फर्दर शॉर्टलिस्ट करके जो फाइनल टीम है हमारी
फाइनल टीम होती है 20 की, उस 20 को चुना जाएगा। और क्योंकि 20 को प्रैक्टिस भी करानी है हमने, तो कुछ नेट बॉलर्स को हम चुनेंगे। हम तो टोटल 25 के करीब खिलाड़ियों को चुना जाएगा, जो कि हमारे कैंप 2 में, जो कि परसों से शुरू होगा और 17 सितंबर तक चलेगा, उसमें जी हिस्सा लेंगी, अभ्यास करेंगी, मैच प्रैक्टिस करेंगी, ताकि वहां पर जाकर ये अच्छा प्रदर्शन कर सकें और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए अपना नाम कमाएं, बल्कि अपना भी नाम ऊंचा करें और मौका मिले लोगों को देखने के लिए कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, चाहे बल्ला हो चाहे कुछ हो। जम्मू कश्मीर की लड़कियां अब खेल कूद में आगे आनी शुरू हो गई हैं और वो चाहती हैं कि वो भी उसी तरह से compete करें और उनके जो आइडियल्स हैं मैथाली और बाकी क्रिकेटर्स, उनकी जी। तरह वो बनना चाहती हैं, वो मौका उनको दिया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आप खुद जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर में आप तैनात भी रह चुके हैं जब सेना में थे, और अब आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के आप मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं इस वक्त। क्या लगता है, कितनी तस्वीर आप अलग देखते हैं पिछले कुछ सालों के बाद, खासतौर पे जब आतंकवाद बड़ा हावी था, और बल्ला किस तरह से एक अहम रोल अदा कर सकता है? गन कल्चर जो कश्मीर में कहा जाता था, जी देखिए कश्मीर में गन कल्चर है, वो कैसे खत्म हो रहा है और उस पहले इससे क्या होता था? देखिए, एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। अगर आपका दिमाग, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप खुराफात की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। बच्चों को खुराफात से अलग करने के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे मौके दिए जाएं कि वो अपने आप को एंगेज कर सकें, और इसके लिए स्पोर्ट्स से बढ़िया चीज कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पोर्ट्स ना सिर्फ बच्चों को बिजी रखती है बल्कि उनकी हेल्थ का केयर भी करती है। मेंटल और फिजिकल तंदुरुस्ती दोनों के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। और क्रिकेट, खासकर क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आपको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, मेंटल फिटनेस भी चाहिए, और बिल्कुल। साथ ही साथ आपको फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए, खासकर कश्मीर और जम्मू के अंदर आजकल क्रिकेट का फीवर है, बुखार है। लड़के तो खेलते ही थे, लेकिन लड़कियां भी अब आगे आ रही हैं। और जो वालिदैन पहले अपने लड़कियों को खासकर कश्मीर के अंदर बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे, डरते थे, वो अब बदलते माहौल से उनको भी लगने लगा है कि उनकी बच्चियां भी कहीं पीछे ना रह जाएं। बाकी दुनिया आगे निकल जाएगी, उनकी बच्चियां पीछे रह जाएंगी, इसलिए वो भी अपनी बच्चियों को अभी आगे निकलने दे रहे हैं। और खुशी की बात है कि वालिदैन खुद उनके साथ आते हैं, और जब वो देखते हैं कि माहौल कितना अच्छा है, फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं, कितनी देखभाल की जा रही है उनकी बच्चियों की, तो वो पूरी तरह से मुतमईन होकर अपने बच्चियों को खेलने के लिए छोड़ देते हैं। और अब जेके सीए की जिम्मेवारी है कि लड़कियों को हम किस प्रकार इनके जो स्किल्स हैं उनको और डेवलप करते हैं, ताकि ये एक अच्छे खिलाड़ी बन सके और अपने लिए और रियासत के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए नाम कमा सके। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हैं ये जगह बड़ी कंट्रोवर्सीज में रही है कई चीजों को लेकर, क्रिकेट में सिलेक्शन से लेकर चीजों की खरीद तक और उसके बाद गायब होने तक। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कितना कठिन काम है, और सिलेक्शन को लेकर लोग कितने आश्वस्त रहें कि जो सिलेक्शन होगी बड़ी फेयर होगी, बच्चे किस तरह से, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चों ने इल्जाम लगाए हैं, पुराना इतिहास जो बताता। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप पास्ट को भूल जाइए, क्योंकि पास्ट में जो मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट सियासत में ज्यादा इन्वॉल्व थी बल्कि क्रिकेट को प्रमोट करने के। अब ऐसा नहीं है। शायद इसी जम्मू वजह से कोई कश्मीर, क्रिकेटर अच्छे नहीं मिल पाए हम। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्रिकेटर्स की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, ना ही किसी भी टैलेंट की कमी है, हुनर की कमी नहीं है। शायद अगर माहौल नहीं मौके नहीं था। दिए गए, और जैसा आपने कहा, मौके, अगर किसी को मौका मिलना चाहिए था उसको नहीं दिया गया, जिसको मौका नहीं मिलना चाहता उसको दिया गया, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी। जी। अब पॉलिटिकल क्या, किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं होगी। हमने पूरे प्रोसेसेस फॉलो किए हैं, जो कि प्रोसेस नेशनल लेवल पे होते हैं। जैसे मैंने कहा, हमने क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने आगे सिलेक्टर्स चुने। अब सिलेक्टर्स का काम है टीम को चुनना, हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, जब टीम अनाउंस हो जाती है तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। जो लोग यूज टू हैं
कि फोन के साथ उनका टीम में नाम डल जाता था, वो बहुत परेशान है। उन्होंने बहुत तंग किया हमें, बहुत फोनबाजी आई, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए। और हम पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम टस से मस नहीं होंगे, हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। बहुत ही फेयर और इतना ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होगा कि कोई हमारे पर उंगली नहीं उठा सकेगा और किसी को ये गिला शिकवा नहीं रहेगा कि उसको मौका नहीं दिया गया। जो डिजर्व करता है, जिसमें टैलेंट है और जो उस लेवल पे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने की काबिलियत रखता है, वो बच्चा, वो खिलाड़ी ही टीम के अंदर होगा। ये आश्वासन मैं आपको दिलाता हूं और आपके चैनल के जरिए तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलाता हूं। बघेल साहब, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा। आपने कहा कि पुराना इतिहास जो है वो भूल जाए, बच्चे या लोग तो भूल जाएंगे, मगर मुझे लगता है कि जेके से नहीं भूलेगा या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इसे नहीं भूलेगी, क्योंकि करोड़ों रुपए के घपले हुए हैं इसमें। कई बड़े नाम जो है इसमें आए थे। उस चीज को लेकर क्या इस वक्त हो रहा है, क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, और क्या हर बार की तरह ऐसा होगा कि जो लोग यहाँ पर घपले कर चुके हैं या जिन लोगों ने भी किसी भी तरह से लोगों के पैसे का मिसयूज किया है, वो लोग इस बार भी जो है बाहर आजादी से घूमते रहेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई भी होंगी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। अजय जी देखिए, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूंगा जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि हम उस कंट्रोवर्सी में पढ़ के अपना वक्त बर्बाद करें। जी हमारे पास क्लियर कट मैंडेट है क्रिकेट को प्रमोट करने का। हम ठीक। पूरी कंसंट्रेशन उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। कानून अपना काम कर रहा है। जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं। कानून अपना काम पूरा करेगा। उनको सजा मिले या ना मिले मैं नहीं कह सकता हूं, ये तो सजा देने वालों की बात है। आपको इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो हो गया वो हो गया। अब धांधली नहीं होगी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर। जितना पैसा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मिलेगा क्रिकेट को खर्च करने के लिए, क्रिकेट पर ही खर्च किया जाएगा और किसी और चीज पर खर्च नहीं किया जाएगा। और क्रिकेट का ऐसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे खड़ा करेंगे। आप अब देखिए, अभी हमें 2-3 महीने का मौका, भी तो 2 महीने हुए हैं। आगे आगे देखते जाइए कि किस प्रकार जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के अंदर पहले 2 ये हमारे जो ऑलरेडी ग्राउंड्स हैं, हम इनके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि हमारे प्लेयर्स को फैसिलिटीज की कमी ना हो। आप हैरान होंगे, जम्मू के अंदर जिम नहीं है। आज कौन सा जमाना है कि कोई प्लेयर बगैर जिम में जाए या बगैर अपने आप को फिजिकल फिटनेस किए हुए वो गेम खेल सके। हमारे पास ट्रेनर्स नहीं है, हमारे पास फिजियोज नहीं है। इन सबको हमने अभी इंटरव्यू के तहत उनके साथ इंटरव्यू करके उनको अपॉइंट किया जा रहा है। इन सबको लाया जाएगा, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हम यहाँ पे वर्कशॉप चलाएंगे ताकि जो हमारे लोकल हमारे पास टैलेंट है, जैसे चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे ट्रेनर्स हैं, चाहे कुछ हैं, उनको एक्सपोजर मिल सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ। ये सारी हमारे प्रोग्राम और हमारे उसके अंदर जो हमने रोड मैप बना रखा है उसमें है। और जो फेयरनेस की बात है वो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, किसी भी मामले में अगर किसी को कभी लगता है कि कोई भी शक चल रहा है तो वो उसी वक्त हमसे दूर कर सकता है। मैं ऑफिस में रहता हूं, ऑफिस में बैठता हूं, किसी भी आदमी को मेरे पास से मिलने की रोक टोक नहीं है। हमारे बाकी मेंबर्स भी जो है वो अवेलेबल हैं। हम ओपन हैं, हम कुछ छुपाते नहीं हैं। जिसको कोई भी शक है, कुछ भी शोभा है, वो हमारे पास आ सकता है। हम उसका शक शोभा दूर करेंगे। और साथ ही साथ एक यकीन आपको और दिलाते हैं कि क्रिकेट प्रमोट करने के साथ साथ हम यहाँ पर क्रिकेट की मैं कहूँगा कि लोगों के लिए क्रिकेट को एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बन सके, यहाँ पर आईपीएल मैचेस खिलाए जा सके, बाहर की टीमें आकर खेले ताकि जम्मू के लोगों को भी लगे कि यहाँ पर भी इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है और उसकी तरफ भी हम काम कर रहे हैं। बघेल साहब, एक चीज और आपसे और जानना चाहूंगा। पुराने वक्त में मुझे याद है जब हम भी कहीं कॉलेज टाइम में खेला करते थे तो एक ही चीज हमें सुनने को मिलती थी, पैसा नहीं है। कोई भी अगर आपको क्रिकेट के सामान चाहिए तो पैसा नहीं है। आज क्या स्थिति है? युवा जो खेलना चाहता है, वो चाहे जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में पहुंचा हो, अगर वो टैलेंटेड है और अगर उस टैलेंट को उभारना है तो कैसे जेकेसीए उस पर काम कर?
देखिए, पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ जेकेसीए नहीं, भारत सरकार इस पे खर्च कर रही है। आपको पता है कि मिशन यूथ के अंदर 100 करोड़ रुपया दिया गया है। जी। खेल भी उसका एक हिस्सा है। और ये जो सरकार की तरफ से आया पैसा है, उसका इस्तेमाल जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जी। जो जी। डिपार्टमेंट्स हैं जे.एंड.के वो कर रहे हैं वो, और बड़ा अच्छा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। घर घर तक, स्कूल स्कूल तक, कॉलेज कॉलेज तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पहले पास ऐसे क्या होता था कि पैसा होता ही नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर पैसा तो आया, पैसा आना बीसीसीआई से तकरीबन 2011-12 से शुरू हुआ था, लेकिन जेकेसीए के अंदर वो पैसा क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होने के बजाय और चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ लोगों आपको, की पर तरक्की होती रही। हाँ, तरक्की कहीं और होती रही, क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जी। तो वो गलत बात थी, पर अभी ऐसा नहीं होगा। जो पैसा हमें बीसीसीआई से क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए मिलेगा, वो क्रिकेट में ही इस्तेमाल होगा। ये आपको मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ। ये मान लें कि अब क्रिकेट का जो बुरा समय था जम्मू कश्मीर में, वो खत्म हो चुका है, अध्याय वो खत्म बिल्कुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, बुरा वक्त खत्म है। लेकिन साहब, एक चलते चलते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जो इस वक्त सिलेक्शन टीम की हुई है, किस लेवल की टीम तैयार की जाएगी? जेकेसीए क्या काम कर रहा है और क्या कितना बड़ा मौका है खासतौर पे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, कश्मीर के युवाओं के लिए? और गन कल्चर की हम बात किया करते थे एक समय में कि गन कल्चर यहाँ पर है, और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार यहाँ पर लोगों के हाथ में, युवाओं के हाथ में बंदूकें देता था, और वो कितना बदल गया था? देखिए, पिछले साल कोविड होने के कारण क्रिकेट बैकग्राउंड में चला गया, बीसीसीआई अपने टूर्नामेंट नहीं कर सकी। इस साल बीसीएसआई का कैलेंडर आ गया है, 10 फॉर्मेट में टूर्नामेंट्स होने हैं, जिसमें 3 फॉर्मेट लड़कियों के लिए हैं और 7 फॉर्मेट लड़कों के लिए हैं, अंडर वेरियस कैटेगरीज। इसमें हम अंडर 19, अंडर 16 और अंडर 25 और सीनियर फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी, ये मेजर फॉर्मेट्स हैं। और इसमें 1 डे, T20 और 4 डे फॉर्मेट, तो इन सब में अलग अलग टूर्नामेंट्स होंगे। इन सब में जम्मू कश्मीर की टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। इन सब के लिए हम ट्रायल करेंगे, टीमें चुनेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करने के बाद उनको हम टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के लिए भेजेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर टीमों की परफॉर्मेंस माजी से ज़्यादा अच्छी रहे, और जम्मू कश्मीर क्रिकेट जो है अब एक नए तौर के ऊपर उभर कर आएगा नेशनल सीन के ऊपर। जहाँ तक बात है गन कल्चर की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी जिस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जेकेसीए भी काम कर रही है कि हमारे नौजवानों को गन कल्चर से हटाकर हम क्रिकेट फॉर ए चेंज, या क्रिकेट को फॉर ए चेंज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ हम बदलाव लाना चाहते हैं। अभी तक आपने देखा किस प्रकार बदलाव सोच में आया है। इस सोच के बदलाव का ही आप रिजल्ट देख रहे हैं कि लड़कियां इतनी तादाद में बाहर खेलने के लिए निकली हैं। उसी सोच के बदलाव के साथ साथ हम जो एक फिजा है उसको भी बदलना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को हम ये मौका देना चाहते हैं, मौका फ्राहम करेंगे कि वो अपने आप को स्पोर्ट्स में एंगेज करें, और अगर उनकी क्रिकेट में दिलचस्पी है तो उसके लिए उनको मौका दिया जाएगा। सर, आप हमारे साथ जुड़े, और क्रिकेट के बारे में और खासतौर पे क्या प्लानिंग है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की कश्मीर में बल्ले से जो है बंदूक को बदलने की, उसके बारे में हमें जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपको बता दूं कि ये था जम्मू कश्मीर से हमारा खास शो, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। और आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।